नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे, है ना। और आप सभी ने जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका, और आप सभी ने मतलब उसको सॉल्व भी किया होगा, है ना। तो चलिए, आज जो आपका प्रैक्टिस सेट बचा दूसरा है, उसको हम आज क्या करेंगे, उसको आज हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए फिर, तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है ना। यानी कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। जो भी आपका भविष्य होगा, नो डाउट अच्छा ही होगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे, है ना। चलिए फिर, आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, देखिए। आपको बताना है कि इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। बताइए, जो लड़ाई शब्द है उसमें जो आपका प्रत्यय है वो क्या होगा, है ना बेटा। देखिए, लड़ाई, है ना, यही है लड़ाई आपका। अब देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए, लड़ धन आई, तो इस पर प्रत्यय कौन सा हो गया, तो इस पर प्रत्यय आपका हो गया आई। और आई कहाँ बेटा आपका है, तो आई है आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका है। ठीक है ना, बात समझ में आई। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कविता का। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है। कविता का अर्थात जो है किस विधा की रचना है, बताइए। तो ये जो है ये जो है आपकी, ये आपकी एक आलोचना है। क्या है आपकी, ये एक आपकी आलोचना है आपकी। ठीक है ना, क्या है आपकी, ये आपकी एक आलोचना है ना। और ये किसने लिखी थी बताइए, तो ये लिखी थी आपकी, किसने लिखी थी, ये लिखी थी प्रोफेसर परमानंद। प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी ने, श्रीवास्तव जी ने लिखी थी। ठीक है ना, यानी कि प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा ये जो था आपका कविता का अर्थात, ये लिखा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ कि इनमें से क्या, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब बताइए, इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है। आप सभी संज्ञा पढ़ी होंगी, है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो बताइए, इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, अगर हम परिवार की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम परिवार की बात करें, तो ये जो है परिवार जो होता है वो होता है आपका समूहवाचक। क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका समूहवाचक संज्ञा होती है आपकी, है ना। उसी प्रकार से कृष्ण की बात की जाए, कृष्ण और मोहन, ये क्या है आपके, ये आपके हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हैं आपके, है ना। तो कौन सा बच्चा, तो एक ही बच्चा आपका जो है मनुष्य। मनुष्य क्या होता है आपका, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा होती है आपकी। ठीक है ना, चलिए। यहां पे लिखा हुआ है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से जो शुद्ध लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है ना। इंद्र वज्रा। अब बताइए, ये जो है, ये मतलब कहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ आपका जो ऑप्शन सी में है, ये इंद्र वज्रा, है ना। ये आपका करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, शुद्ध लिखा हुआ है आपका। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, किसका, छाया का। ठीक है ना, बताइए, छाया जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा। छाया जो शब्द है उसका बहुवचन छाया ही रहेगा। ठीक है ना, बाकी ये जो आपके ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, छाया हो गया, छाव हो गया, या मतलब इनमें से कोई नहीं, ये आपका नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा छाया। ठीक है ना, चलिए। अब देखिए, सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं ने में सम्मिलित नहीं है। ये बताइए, मित्र बंधुओं में कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है ना, मिश्र बंधुओं में पता है बेटा आपको, मिश्र बंधुओं में तीन भाई थे, मतलब तीन भाई थे। कौन कौन से,
गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कौन से आपके? तीन थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और आपके सुखदेव बिहारी। ठीक है ना? तो कौन से नहीं है आपके? तो कृष्ण बिहारी आपके नहीं है। ठीक है ना? बाकी जो तीनों हैं वो आपके मिश्र बंधुओं में आते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी आपके। आगे देखिए, सवाल है आपका सवाल है आपका आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये किसकी है? तो ये है आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी ये पंक्ति है? ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की आपकी है। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, आपसे बोला गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। जिन ढूंढा तिन पाइया, पाइया गहरे पानी पैठ। तो इसका मतलब होता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या होता है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपको फल एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? किसका? अमानक का। ठीक है ना? अब देखिए, छ या आ, है ना, या आपका रा और या आपका, ठीक है ना, या आपका आ, जो आपका फा है ना, ये क्या है आपका? ये जो है आपका अमानक वर्णों में आता है आपका। ठीक है ना? कौन सा आता है आपका? जो फा है आपका। ठीक है ना? अब देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे संदिग्ध भूत कहते हैं, या संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, या समान वर्तमान कहते हैं, या अपूर्ण वर्तमान कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है, क्या हो रही है बेटा? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। ठीक है ना? और अगर हम संदिग्ध की बात की जाए तो ये क्या होता है? तो ये आपका होता है क्रिया के क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य कार्य के कार्य के लगातार होने कार्य के लगातार होने कार्य के लगातार होने का पता चलता है। होने का पता चलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना? जैसे मैं खेल रहा हूं। जैसे क्या? जैसे मैं खेल रहा हूं। ठीक है ना? ये हो गया। अगर हम संदिग्ध वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें? संदिग्ध वर्तमान की बात करें, तो ये क्या होता है? तो ये आपका होता है जिस वर्तमान कालिक क्रिया से जिस वर्तमान जिस वर्तमान कालिक जिस वर्तमान कालिक क्रिया से संदेह संदेह या आशंका आशंका या आपका भ्रम प्रकट हो। ठीक है ना? उससे संदिग्ध वर्तमान क्रिया कहते हैं। जैसे राजस्थान में ठंड होती होगी, है ना, जैसे राजस्थान राजस्थान में ठंड होती होगी। ये क्या है? तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल है ना? और सामान्य वर्तमान की बात करें हम, किसकी बात करें? अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करें तो उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है क्रिया के जिस रूप क्रिया के
जिस रूप से वर्तमान समय, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान वर्तमान समय वर्तमान समय में किसी कार्य वर्तमान समय में किसी कार्य के के सामान्य रूप से होने का बोध से होने का बोध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है ना? जैसे मैं नृत्य करता हूं, जैसे मैं नृत्य करती हूं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका इस सवाल का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? चलिए, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? किसके? अपेक्षा के। कौन है बताइए? क्या वो शिवराज सिंह बेचैन है, या एन सिंह है, या तेज सिंह है, या राजेंद्र यादव है? कौन है अपेक्षा के? तो अपेक्षा के हैं आपके कौन से? तेज सिंह। तेज सिंह कौन है आपके? तेज सिंह आपके अपेक्षा के संपादक हैं आपके। ठीक है ना? और जो अपेक्षा है उसमें क्या है? उसमें आपका अम्बेडकरवादी साहित्य पत्रिका है। कौन सी है? अम्बेडकर अम्बेडकरवादी साहित्य पत्रिका है आपकी, पत्रिका। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमाधवी अपभ्रंश से निकलती है? तो कौन सी बताइए? तो वो है आपकी बघेली। बघेली आपकी। ठीक है ना? कौन सी आपकी है? तो वो है आपकी बघेली आपकी। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए ये आपका एक अनसीन पैसेज आपका आया हुआ है, यानी कि बोले तो अपठित गद्यांश। ठीक है ना? आप लोग वीडियो को पॉज करके देख पढ़ लीजिएगा। मैं इस पद्यांश जो गद्यांश है आपका इसको मैं पढ़ चुका हूं, है ना? अब देखिए इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? तो किसमें है? तो वो आपका सभी प्राणियों में है। ठीक है ना? बात समझ में आई? किसमें है? तो वो आपका सभी प्राणियों में आपका विद्यमान है। ठीक है ना? अब देखिए अगला सवाल क्या है आपका कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? जो सच्चा देश प्रेमी है वो क्या करता है? तो देखिए, तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, जो होता है सच्चा देश प्रेमी आपका। ठीक है ना? अब देखिए अगला है आपका उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? किससे? देश प्रेम से क्या अभिप्राय है आपका? तो देश प्रेम से अभिप्राय का मतलब है कि देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व। ठीक है ना? उसकी क्या फीलिंग्स हैं? अब देखिए कुंजलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कौन सा? कुंजलिया छंद। बताइए जो कुंजलिया छंद है वो किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। कौन सा आपका? कुंजलिया छंद। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे बात की जाए जैसे दोहा। दोहा को आप जानते होगे ना? दोहा में क्या होता है? तो दोहा में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं आपकी होती हैं। किसमें? दोहा में आपकी, है ना? लेकिन जो विषम चरण होता है आपका कौन सा? आपका होता है विषम। यानी कि पहली और जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें क्या होता है? उसमें आपकी होती हैं 13-13 मात्राएं। कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं आपकी होती हैं, है ना? और जो आपका सम रहता है उसमें कितनी होती हैं? तो उसमें आपकी होती हैं 11-11 मात्राएं आपकी, है ना? कितनी होती हैं? तो उसमें आपकी होती हैं
11 11 मात्राएं होती हैं आपकी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम सोरठा की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम सोरठा की बात करें, सोरठा की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम होती हैं लेकिन क्या होती है, इसमें उल्टी हो जाती हैं, किसकी, दोहा की, यानी कि आपकी 24 मात्राएं होंगी, है ना। और विषम में 11 और सम में कैसी 13 13 आपकी हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम रोला की बात करें, क्या बात करें, रोला की बात करें, अगर हम रोला की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, ठीक है ना, 24 मात्राएं और 13 मात्राएं, 13 मात्राओं पर क्या होता है आपका, यति लगता है, क्या लगता है आपका, 13 मात्राओं पर यति लगता है आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रोला, है ना। अगर हम लाला की बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है विषम में कितनी, 15 15, विषम में बेटा कितनी, विषम में आपकी होती है 15 15 मात्राएं आपकी, है ना। और जो सम होता है उसमें कितनी होती हैं, तो उसमें आपकी होती हैं कितनी, सम में होती हैं आपकी 13 13 मात्राएं, 13 13 मात्राएं आपकी होती हैं किसमें, विषम में आपकी, ठीक है ना। तो आपका सब हो गया ना, बस एक रह गया आपका, कौन सा रह गया आपका, तो ये रह गया आपका रोला वाला, है ना। रोला हो गया आपका, रोला भी आपका हो गया, तो यानी कि सारे आपके हो गए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सवाल है क्या आपका, क्या कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, यानी कि आपको इसको संदिग्ध भूतकाल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपको। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको संदिग्ध भूतकाल होता है वो क्या होता है, पता ना आपको, कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह जो प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल, है ना। यानी कि राम बाजार जा रहा था, मतलब राम बाजार जा रहा है, उसका होगा आपका राम बाजार गया होगा, यानी कि सवाल आपका बन गया, है ना। यानी कि ये संदिग्ध है, कंफर्मेशन नहीं है, गया होगा, है ना। अब देखिए, सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है, किसका, पुत्र का। आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है, आपके पास ऑप्शंस में है पुत पूत, पुरुष, ईश्वर, राधा। तो बताइए, पुत्र का हो जाएगा आपका पूत, ठीक है ना। पूत जो है वो आपका अनेकार्थी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। अगर हम और शब्दों के अनेकार्थी की बात करें तो पुरुष का आपका हो जाएगा सिखी, है ना, ईश्वर का आपका हो जाएगा अनंत और राधा का आपका हो जाएगा श्याम। देखिए, पुरुष का हो जाएगा क्या आपका, पुरुष का आपका हो जाएगा सिखी, ठीक है ना। और ईश्वर का आपका होगा क्या, अनंत, अनंत, और राधा का आपका होगा श्यामा, ठीक है ना। तो ये इसके अनेकार्थी आपके हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भाषा हिंदी नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और आपका झारखंड। तो बताइए कौन सी इनमें से स्टेट है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है ना। बताइए, देखिए, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इनकी तो हिंदी है, लेकिन जो आपका असम है, क्या आपका जो असम है उसकी राजभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि असम की जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो वो है आपकी असमिया। कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी असमिया, ठीक है ना, असमिया, किसकी, असम की
राजभाषा आपकी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक हो है। श्याम पेंसिल से लिखता है, ठीक है ना। आप सभी ने याद भी किया होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस प्रकार से, है ना। आपने याद किया कि नहीं किया है बेटा? आप लोगों ने किया है ना। तो बताइए इसमें कौन सा आपका होगा, बता दो कौन सा इनमें कारक आपका होगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम संप्रदान की बात करें, किसकी बात करें, संप्रदान की बात करें, तो उसमें होता है को, के लिए और हेतु के लिए, है ना। उसी प्रकार से कर्म की बात करें तो कर्म में आपका होता है को, है ना। कर्ण की बात करें तो कर्ण में आपका आ जाता है क्या, कर्ण में आपका आता है, क्या आता है आपका, से और द्वारा आपका। और अपादान की बात करें तो उसमें आता से अलग होने में जो अर्थ होता है उसमें आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है आपको से, है ना। क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको से दिख रहा है। और से किसमें आता है आपका, तो से आपका आ रहा है आपका किसमें, तो से आ रहा है आपका कर्ण में आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। यानी कि द्वारिका जो है वो प्रॉपर कैसा होना चाहिए, तो वो होता है द्वारका, ठीक है ना। क्या होता है, तो वो होता है आपका द्वारका, आपका होता है इस प्रकार से, है ना। आगे देखिए सवाल है आपका कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यानी कि कोई आ रहा है, आपको नहीं पता कि ये कौन आ रहा है, यानी कि अनिश्चय है आप में, है ना। कन्फर्मेशन आपकी नहीं है, निश्चय नहीं है आपका, अनिश्चय है, कोई आ रहा है ना। संबंध निश्चय और निजवाचक तो आपका होगा ही नहीं, तो क्या बचता है आपका, एक ही बचता है, यानी कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा किसमें, कोई आ रहा है ना। चलिए फिर देखिए जहां उपमेय में और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो बताइए उनमें कौन सा अलंकार आपका होता है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, यानी कि आप कल्पना कर रहे हैं कि समान होगा, है ना। और ये होता है सिर्फ एक में, किसमें, निदर्शना में आपका, ठीक है ना। तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, किसके लिए, भाषण के लिए, है ना। तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी या तेज, बताइए। तो इसका होगा करक विशेषण, तो वो होगा क्या आपका, तो वो होगा आपका ओस्वी, ओजस्वी, है ना। ओजस्वी भाषण आपने दिया है ना, इस प्रकार से मतलब लोग बोलते हैं। हम्म, मतलब इसका होता है कि मतलब प्रभावशाली भाषण जो आपका होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, किसकी बात हो रही है, पूर्वी की बात हो रही है ना। जो पूर्व की भाषा होती है उसमें आपकी छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी ये आपकी आती हैं, ठीक है ना, इसमें पूर्वी में। लेकिन जो भोजपुरी है वो आपकी नहीं आती है, ठीक है ना। क्या नहीं आती है, भोजपुरी भाषा जो है आपकी वो पूर्वी भाषा में नहीं आती है ना। चलो अब देखिए संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, बताइए। जो संयुक्त सर्वनाम है वो किस विद्वान ने किया था, मतलब उसका नाम किसने दिया था, तो वो दिया था डॉक्टर दीप सिल्क ने, ठीक है ना। अब देखिए सवाल है इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, किसका, संबंध सूचक का। जो संबंध सूचक आपका अव्यय है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है ना।
अब पहले तो आप ये बताइए कि जो संबंध सूचक है ना, वो होता क्या है? तो उसका मतलब होता है कि ऐसे ऐसे अव्यय ऐसे अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो जो किसी संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के आकर आगे आकर उस शब्द उस उस शब्द का संबंध उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी वाक्य के किसी वाक्य के किसी दूसरे शब्द वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। जैसे एक एग्जांपल दें हम आपको, जैसे दिन भर दिन दिन भर बाहर दिन भर बाहर घूमना दिन भर बाहर घूमना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भर है, क्या है आपका? जो भर शब्द है वो आपका जोड़ रहा है आपका, है ना। ठीक है ना, क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यानी कि धन तो है लेकिन वो धन जोड़ रहा है कि धन के बिना किसी का कोई काम नहीं चलता है ना। बात समझ में आई आपको? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बताइए। कपि, कोयल, पंडित और पवन। तो जो आपका कोयल है वो क्या है आपका? तो कोयल है आपका तद्भव। ठीक है ना। कोयल क्या है आपका? तद्भव है आपका। और इसका तत्सम क्या होगा बताइए? तो इसका तत्सम होगा आपका क्या? कोकिल। कोकिल आपका तत्सम होगा आपका। ठीक है ना। बात समझ में आई आपको? क्या होगा? कोकिल होगा आपका। और अगर हम पंडित की बात करें, किसकी बात करें? पंडित जो है आपका तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? इसका होगा आपका पांडे या पंडा, है ना। पांडे आपका। ठीक है ना। उसी प्रकार से पवन का आपका होगा पौन। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब आपसे पूछा गया है कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? कौन सा आपका? अर्ध विराम आपका। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो है आपका कौन सा, ये जो चिन्ह है आपका, ये है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह है आपका, है ना। उसके बाद में जो आपका ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं निर्देश निर्देशक चिन्ह बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। और ये होता है आपका योजक विराम। क्या होता है आपका? ये होता है आपका योजक विराम चिन्ह आपका। ठीक है ना। तो बच्चा कौन सा? एक ही बच्चा है आपका, और वो है आपका ये, यानी कि ये है आपका अर्ध विराम चिन्ह आपका। कौन सा है आपका? यह है आपका अर्ध विराम चिन्ह है आपका। ठीक है ना। बात समझ में आई? अब जो आपने अर्ध पढ़ लिया तो पूर्ण पढ़ लीजिए। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण विराम चिन्ह आपका कौन सा होता है? तो वो होता है आपका इस प्रकार से। ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी? अल्प विराम की, अल्प विराम चिन्ह की,
तो वो होता कैसा, वो होता आपका इस प्रकार से, जो ये कॉमा लग जैसा लगता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम, है ना। उसके बाद में प्रश्नवाचक को तो आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक को तो आप जानते ही हो, है ना। तो वो कैसा होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क आपका, है ना। उसके बाद में आपका होता है एक विषम विषम विस्मयादि विस्मयादि बोधक चिन्ह, बोधक चिन्ह आपका वो कैसा होता है, वो होता है आपका उल्टा आई, है ना। याद आया आप लोगों को, सबने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना। उसके बाद में आपका एक होता है अपूर्ण विराम, कौन सा, अपूर्ण विराम आपका, है ना। अब वो कैसा होता है, तो वो होता है आपकी दो बिंदियां, है ना, ये इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका विराम चिन्ह आपके, ठीक है ना। विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, है ना बेटा। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास होगा, कौन किसकी बात हो रही है, थोड़ा बहुत की। तो थोड़ा बहुत में आपका वैकल्पिक द्वंद्व है, कौन सा है आपका, वैकल्पिक द्वंद्व है, ठीक है ना। बाकी आपने पढ़ाई होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, अव्ययी भाव समास पढ़ा होगा आपने, समाहार द्वंद्व पढ़ा होगा आपने, इतरेतर आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। बात समझ में आई। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको अव्ययी भाव समास का, तो वो होता एक एग्जाम्पल आपका है लापरवाह, लापरवाह, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका अव्ययी भाव का, है ना। यानी कि परवाह के बिना, परवाह के बिना, ठीक है ना। उसके बाद में समाहार द्वंद्व की बात करें तो फल फूल, फल गैस फूल, ये किसका एग्जाम्पल, तो ये है आपका समाहार का, है ना। इसका मतलब होता है फल फूल आदि, ठीक है ना। फल फल फूल आदि, ठीक है ना। उसके बाद में इतर की बात करें तो एक होता है आपका तन मन, तन मन, ठीक है ना। यानी कि तन और मन, तन और मन आपका, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए सवाल है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। सिंपल सा है, दर्शनाभिलाषी, यानी कि दर्शन के लिए जो अभिलाषी है ना, उसको क्या बोलते हैं, दर्शनाभिलाषी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक प्रेमचंद्र ने नहीं किया है, किसने नहीं किया है, तो इनमें से किस पत्रिका का संपादक प्रेमचंद्र ने नहीं किया है, ठीक है ना। देखिए, मर्यादा, माधुरी और जागरण जो है वो प्रेमचंद्र ने किया है, परंतु सुधा है, क्या है आपकी, जो सुधा है आपकी, एक सेकंड, उसका संपादक उसका संपादन किसने, उसने उसका संपादन जो आपके प्रेमचंद्र हैं उन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि जो सुधा है, क्या है, जो सुधा है वो किसकी है, वो है दुलारे लाल भार्गव की, किसकी है, दुलारे लाल भार्गव की है, ठीक है ना। एक इनकी सुधा है और दूसरी इनकी माधुरी, सुधा और माधुरी, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से, सुधा और माधुरी इनकी, ठीक है ना। माफ कीजिए, जो आपकी माधुरी है वो किसकी है, वो आपकी है प्रेमचंद्र की, ठीक है ना। तो इसको हम काट देते हैं, है ना। तो इसका आपका हो गया क्या, इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
सवाल नंबर 33 आपका कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि शिव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अंतक, सोमेश्वर, कामारी, कामारी, ये जो है ये आपके शिव के पर्यायवाची हैं, परंतु जो विसिक है, क्या आपका जो विसिक है आपका, वो शिव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो और विसिक का मतलब होता है, क्या होता है आपका, तो इसका मतलब होता है आपका तीर या बाण, तीर या आपका बाण, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निरीह, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, है ना। आप सभी पढ़े हो नि धन ई, ठीक है ना। संधि तो आप सबने इतनी अच्छे से पढ़ चुके हो आप लोग कि मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, है ना। बात समझ में आई। और ये किसमें आ रहा है, ये आपका विसर्ग संधि में आ रहा है, किसमें है, तो ये है आपका विसर्ग संधि, ठीक है ना। यानी कि नि विसर्ग धन क्या आपका ई, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। अब बताइए सकर्मक क्रिया कहां पर है, तो इसमें होता है कर्म पर ये प्रभाव डालती है, कौन, सकर्मक क्रिया, है ना। आपकी दो प्रकार की क्या क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक, है ना। बात समझ में आई। तो ये डालती हैं कर्म पर प्रभाव डालती हैं, कौन सी, सकर्मक क्रियाएं आपकी, है ना। अब देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था, तो वो कौन से थे, तो वो थे आपके जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। किसको दिया गया था, श्री जी शंकर कुरूप जी को, ठीक है ना। आगे देखिए इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, किसकी बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, सीक्वेंस, है ना, क्रम की। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, है ना। दूसरा क्या है आपका, क्रमवाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल है आपका इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठियां लिखी, लता दो चिट्ठी लिखी, सीधी सी बात है, लता ने दो चिट्ठियां लिखी, जब दो की बात होगी तो चिट्ठियां भी तो आएंगी ना बेटा, या आ जाएगा आपका आखिरी में, है ना। देखिए इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है, किसका, एकत्र का, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, एकत्र की बात हो रही है ना। जैसे एकता की बात करें तो एकता का आपका हो जाएगा क्या, अनेकता, अनेकता, है ना, अनेकता हो जाएगा आपका, ये उसी का विलोम है, हाँ ओके, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगम संकीर्ण की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विस्तीर्ण, एक सेकंड, हाँ विस्तीर्ण, ठीक है ना। तो बचा क्या, एक ही बचा आपका विकीर्ण, जो है एकत्र का आपका पर्यायवाची है, ठीक है ना। एकत्र का मतलब क्या होता है पता ना आपको, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा, है ना। और विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है फैला हुआ आपका, ठीक है ना। चलिए यह है आपका आज का आपका आखिरी सवाल कि भाषा संबंधी सभा कहाँ स्थापित की गई थी, बताइए। तो वो की गई थी आपके अलीगढ़ शहर में, ठीक है ना। कहां पर की गई थी, अलीगढ़ शहर में की गई थी। कब की गई थी, 1877 में,
1877 में, ठीक है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम थे। कौन थे? बाबू तोताराम। लिख देते हैं आपके लिए 1877 किसके द्वारा? बाबू तोताराम। कौन थे? इनके संपादक, संस्थापक, ठीक है ना, संस्थापक। तो ये हो गया आपका आज का आखिरी सवाल, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग जानते हो कब कहाँ क्या करना है। बस इतना याद रखना कि जो पीपीटी आपको मिलेगी बेटा, वो कहाँ मिलेगी? पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको, ठीक है ना। चलिए फिर पढ़ते रहिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।